वास्तविक चीज़ नहीं बताते हैं कि मूल में किस ज्ञान को जान करके हम मुक्त हो सकते हैं। तो बिना सांख्य और योग को जाने हुए दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको मुक्ति दिला दे। यह आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा मेरी बातों को। यदि कोई इधर उधर का ज्ञान देता है, कथा कहानियाँ यदि आपको सुनाता है, महात्म्य बनाता है, महात्म्य केवल आपको पढ़ के सुना देता है, सत्यनारायण की कथा की तरह जो है कोई बस केवल कथा सुना देता है, तो इससे आपकी मुक्ति नहीं होगी, ये जान लीजिएगा। मैंने बहुत से लोगों से सुना है और बहुत से बुजुर्गों से भी मैंने इसके बारे में बात किया है कि वह जो है कथा कहते और सुनते हुए जो है उनकी मृत्यु हो गई, परंतु उनको कोई चुटकी भर ज्ञान नहीं हुआ कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। बड़ा धार्मिक कार्य किए, भोजन कराए, कथा सुनते रहे, कथा करवाए, परंतु जो आंतरिक ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, उनको नहीं हो पाया। सांख्य का ज्ञान नहीं हो पाया, योग का ज्ञान नहीं हो पाया। तो जिस ज्ञान में सांख्य और योग न हो वह ज्ञान नहीं होता है। यह नोट कर लीजिएगा अपने जीवन में। और जो सांख्य और योग को नहीं जाना, उसकी मुक्ति निश्चित नहीं हो सकती है। क्योंकि सबसे पहले यदि किसी की बात भगवान श्री कृष्ण ने कहा है तो सांख्य और योग की बात कही है, जो योगों में सबसे श्रेष्ठ है। यह इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को जो है सांख्य का जब ज्ञान दे देते हैं तो ये समझते हैं कि इसके माध्यम से पूरी मानवता को जो है ज्ञान दिया जाए। तो इसमें 18 प्रकार के ज्ञान हैं, 18 प्रकार का योग है। हर चैप्टर में अलग अलग योग है। उसमें सबसे जो श्रेष्ठ है वह जो है सांख्य और योग ही है, जो आध्यात्म में हमें ले जाता है। अध्यात्म की यात्रा यदि किसी से करनी है तो सांख्य और योग से करिएगा। कोई कहे कि कर्मयोग कर लो तो उसमें गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। मैंने बहुत से देखा है, कोई कहता है भक्ति योग कर लो, परंतु सबसे बेस्ट यदि कोई है तो सांख्य और योग ही है। इस बात को बहुत लोग नहीं जोड़ देते हैं, इसके बारे में बहुत कम लोग व्याख्या करते हैं और बताते हैं। सब लोग जो है भक्ति और ज्ञान की बात करते हैं कि सबसे आसान तरीका है भक्ति कर लो। भक्ति में विचलित हो जाते हैं लोग। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। कर्म करने वाला व्यक्ति कितना भी अच्छा कर्म कर ले, यदि उसके अंदर अज्ञानता है तो मुक्ति के लिए वो पात्र नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए जो है सबसे पहले सांख्य और योग को समझिए। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि सांख्य और योग को समझिए। और गीता के सांख्य योग को जो समझ लिया, मुझे लगता है कि बहुत कम शब्दों में, बहुत कम एक अध्याय में जो है वो पूरा सांख्य और गीता को समझ लेते हैं। नहीं तो सांख्य तो बहुत बड़ा है, योग दर्शन भी 4 पादों में आता है, सांख्य के भी कई अध्याय हैं। ठीक है, तो ये जो गीता का सांख्य योग पढ़ने का आप लोगों को अवसर मिल रहा है, इसको जीवन में उतारने के लिए पढ़िएगा, जीवन में प्रयोग करने के लिए पढ़िएगा, सुनने के लिए मत पढ़िएगा। ठीक है, मैं जो गीता पढ़ा रहा हूं इसको कथा के रूप में स्वीकार मत करिएगा। ठीक है, कि आज सुन लिया तो सुनते हुए बस मजा आ रहा है, बस इस भाव से मत सुनिएगा। आप अपने जीवन में इसका प्रयोग करिएगा, क्योंकि मैंने जो ये गीता प्रारंभ किया है तो ये प्रयोग करने के लिए ही प्रारंभ किया है। सभी लोग कथा के रूप में कहते हैं, गीता को बहुत लोग कथा के रूप में ही बांचते हैं। तो इस तरह से नहीं पढ़ना है, इस तरह से नहीं जानना है गीता को। गीता का हमें प्रयोग करना है, और प्रयोग का सबसे बड़ा योग जो है सांख्य और योग ही है प्रयोग के लिए।